आपका स्वागत है खबर दृष्टिकोण में। मैं दीपाक्षी शर्मा। लखनऊ के कुर्सी रोड क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ओट्रम फाउंडेशन और CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यशाला में उर्वरक प्रबंधन, पौधों की खनन, खेती तथा खराब हो चुकी फूलों से उपयोग सामग्री तैयार करने की तकनीक पर विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने किसान को बताया कि वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी को अपनाकर कम लागत से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही फूलों की अपशिष्टता से अगरबत्ती कैसे बनाई जा सकती है। ऐसी ही कई चीजों के बारे में इस कार्यशाला के अंदर बताया गया। कार्यशाला में मौजूद किसानों ने इसे सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम से उन्हें नई खेती तकनीक की जानकारी मिलती है और आय बढ़ाने के अवसर प्राप्त होते हैं। मीडिया से बातचीत में संस्था की संस्थापिका योगिता यादव ने बताया कि उनकी संस्था और CMAP मिलकर लगातार किसानों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इस अभियान में डॉक्टर संजीव कुमार का निरंतर सहयोग मिल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाई जा रही है। बोल जाएंगे तो नहीं होगा। चलो, आज राजधानी लखनऊ में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर एक कार्यशाला चलाई गई। CMAP और औरम द्वारा यहाँ पर एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें किसानों को अलग अलग तरह से किस तरह से खाद बनाया जाए और जो पौधे हैं किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, उसको लेकर बड़ी बैठक हुई। आइए जो संस्था से यहाँ पर मैम योगिता जी और जो संस्था के अधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। मैम, बात करना है, आज एक बड़ी बैठक हुई है, तो बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और कितने किसान एकत्रित हुए आज? देखिए, औरम फाउंडेशन एक उभरता हुआ संस्थान है जिसने कि किसानों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे माननीय डॉक्टर संजय कुमार जी का भरपूर सहयोग रहा। ये CMAP के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपना अमूल्य समय इस ट्रेनिंग के लिए दिया और इसके तहत किसानों का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, जिसके अंतर्गत उनको बहुत सी विभिन्न फसलों की जानकारी डॉक्टर साहब ने दी और अब इसका डिटेल ये आपको बताएंगे। सर, बात करने की आज औरम द्वारा एक बड़ी बैठक की गई, उसमें कई अधिकारी आपके शामिल थे, तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इससे किसानों को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, इस पे CMAP की जो टीम गई, उन्होंने जो हमारे साथी लोग थे उन्होंने जाके यहाँ से हमने भी ऑनलाइन एड्रेस किया और उन्होंने मेंथा और दूसरी फसलें जैसे मेंथा, तुलसी और खस इत्यादि फसलें जो आने वाले समय में, जायद के समय में 2 से 2.5-3 महीने में तैयार हो जाती है और खास करके बरसात में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कौन सी खेती जाए, उस पर फोकस किया गया, बाजार को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसान को एक सामान्य फसलों के साथ साथ औषधीय सघन पौधों की खेती की तरफ जागरूक किया जाए तथा इनकी जो बढ़ती मांग है उसके अनुसार उनको तरीके बताए जाए। सर, पिछले साल भी इसका आयोजन किया गया था, लगातार सरकार की तरफ से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अभी तक सर कितने किसान आपके साथ जुड़े हैं? देखिए, CMAP के साथ तो लाखों में किसान जुड़े हुए हैं हमारी संस्था के साथ, परंतु जो ये कार्यक्रम किया था उसमें एक गांव से शुरुआत की गई जो लखनऊ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पे जो खासकर यूथ है, महिलाएं हैं, उनको किस प्रकार से नए आयाम औषधीय सघन पौधों पर आधारित बताया जाए ताकि वो अपनी आय को बढ़ा सके, अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सके और उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण सके तथा देश और समाज को आगे बढ़ा सके। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जैसे कि संजय जी हमारे साथ मौजूद थे, उनके द्वारा बताया गया जो आज की बड़ी बैठक हुई है उसमें किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और जो नई नई चीजें आ रही है खाद को लेकर और जो उपजाऊ फसल है उसको लेकर एक बड़ी बैठक की गई और लगातार इनके द्वारा अभियान चलाया जाता है। और हम भी बात कर लें, वो किसानों को एकत्रित करने का काम कर रही है, अपने साथ लगातार किसानों को जोड़ रही है और नई नई चीजों को जागरूक कर रही है। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन सलमान के साथ मैं समाचार KD न्यूज। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर दृष्टिकोण। धन्यवाद।